दिलो आलू का है हमसे भूल बातें ओ लाइव आ गए क्या? हाँ, जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक। राब जी एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, एम आई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन? डू इट फास्ट। गुड इवनिंग टू यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलो भाई आ जाओ, शाबाश। So this is going to be the fourth and last lecture of 2D geometry, right? हमने बहुत सी चीजें पढ़ ली। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसकी PYQ वगैरह लगाए होंगे। अगर नहीं लगाए हैं बाबू तो मार का टंगा क्या तोड़ देंगे तुम्हारा। पढ़ कहां नहीं रहे हो? चलो 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 चलो, एक बार फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे। जयकारा लगाएंगे क्या? भारत माता की जय। भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे, एंड देन वी विल प्रोसीड विद दी क्लास। चलिए, टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए कट लाइन दिस एंड एक्स एक्सिस परपेंडिकुलरली एट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली द इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू। बहुत बेहतरीन सवाल है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सवाल समझिए एक बारी। 5-10 क्वेश्चन बाकी है बस। बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे ही आग लगाते रहिए, एकदम गर्दा मचाते रहिए। आइए पहले ये सवाल सॉल्व करेंगे। सी द क्वेश्चन इज टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए, टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए 3 2 कट द लाइन दिस एंड एक्स एक्सिस परपेंडिकुलरली एट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली द इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू। पहले तो हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, इसका तस्वीर बनाते हैं, तब आपको चीजें अच्छे से समझ आएंगी। सर तस्वीर की बात मत करो, तस्वीर तो हमारे दिल में बस उसकी बनी है। हाँ, और उसके दिल में बहुतों की। खैर जाने दो, हमको क्या है, तुम जानो, तुम्हारा प्रॉब्लम है। देखिए पहले इस लाइन को बनाते हैं। लिखा हुआ है क्या? 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये लाइन है हमारे पास। 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अगर बाबू मैं x की वैल्यू 0 करता हूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/2 के बराबर, राइट। अगर मैं y की वैल्यू 0 करता हूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3 के बराबर। x इज इक्वल टू -3, राइट। एक पॉइंट हमें मिल रहा है क्या? 0 एंड 3/2। 0 3/2 पॉइंट कहां आएगा? कहीं यहां आएगा। 3/2 का मतलब 1.5, तो यहां कहीं आएगा। इसको मान लीजिए हमने लिख लिया 0 एंड 3/2, 0 एंड 3/2। और -3 एंड 0 कहां आएगा? कहीं इधर आएगा, -3 एंड 0। अब लाइन जो पहली वाली लाइन अपने को दे रखी है वो यहां से पास कर रही है, तो हम इसको जरा पास करते हैं यहां से। ठीक है, ये है वो लाइन बबुआ, ये है वो लाइन। अब बोला गया क्या? अब बोला गया क्या कि एक कोई पॉइंट है 3 2। अब ये 3 2 पॉइंट कहां लाई करेगा? एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 2। एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 2। 3 2 की बात करी जा रही है, यहां कहीं 3 होगा, 2 इसके ऊपर ही कहीं आएगा ना। अगर ये जो है ये 1.5 के बराबर है, इफ दिस इज 1.5, तो 2 कहीं इधर आएगा। मान लीजिए 3 2 मान लीजिए यहां पे हम रखते हैं कि दिस इज 3,2। और इस लाइन को हम थोड़ा और आगे तक बढ़ाते हैं ताकि जो समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ सके। इस लाइन को थोड़ा और आगे तक बढ़ाते हैं। अब क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि इस पॉइंट ए से दो परपेंडिकुलर लाइंस निकलती हैं। ठीक है, ठीक है। यहां से ये इसको परपेंडिकुलरली काटती है और एक्सिस को भी परपेंडिकुलरली काटती है। इसे ये परपेंडिकुलरली काटती है पॉइंट पी पे, पॉइंट पी पे। दिस इज पॉइंट पी। और एक्स एक्सिस को भी परपेंडिकुलरली काटती है। कहां पे? पॉइंट क्यू पे। यहां भी परपेंडिकुलर है, यहां भी परपेंडिकुलर है। दिस इज क्यू। हमें इक्वेशन किसका बताना है बबुआ? हमें इक्वेशन बताना है इस हरे वाली लाइन का, इस पी क्यू का इक्वेशन बताना। अगर पी क्यू का इक्वेशन बताना है तो हमें जरूरत किसकी है? हमें पी और क्यू दोनों का कोऑर्डिनेट चाहिए। यस और नो? हमें पी और क्यू दोनों का कोऑर्डिनेट चाहिए।
बताइए जरा, पी और क्यू दोनों का कोऑर्डिनेट अगर आप निकालिएगा, समझिए जरा प्यार से बाबू, अगर यहां से परपेंडिकुलर लाइन क्यू पे आ रही है, पहले क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। अगर परपेंडिकुलर लाइन क्यू पे आ रही है तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू दिस एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 0, राइट। अब ये जो P है, P इज नथिंग बट फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A, हाँ या ना? P इज नथिंग बट फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A। तो इस लाइन को जब हम अच्छे से लिखते हैं, इस लाइन को बबुआ जब हम अच्छे से लिखते हैं तो दिस इज x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर यहां से हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करने जाते हैं तो क्या बोलोगे आप? h इसको कंसीडर करते हैं, h के इसको कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना। h माइनस x1 यानी कि 3 अपॉन में x का कोफिशिएंट 1, k माइनस y1 यानी कि 2 अपॉन में y का कोफिशिएंट यानी कि -2 इज इक्वल टू माइनस x की जगह पे 3, y की जगह पे 2 आए तो ये हो गया 4 प्लस का 3 अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर कितना? 4। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। h माइनस 3 इज इक्वल टू 3 3 6, 3 और 3 6, 6 में से 4 गया 2, 2 अपॉन 5 माइनस का 2 अपॉन 5, माइनस का 2 अपॉन 5, राइट बबुआ। इसको अगर आप दूसरी साइड भेजोगे तो h की वैल्यू क्या आ रही है? 3 माइनस 2 बाई भाई 15, 15 में से 2 जाएगा तो 13/5, 13/5। अगर k की मैं बात करूंगा तो k माइनस 2 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 5, माइनस से माइनस गया, k इज इक्वल टू 2 प्लस 4 अपॉन 5, 5 दूनी 10, 10 4 14, 14/5। मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? 13/5 एंड 14/5। अब दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हमें पता है, P का भी कोऑर्डिनेट पता है, Q का भी कोऑर्डिनेट पता है, तो इक्वेशन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। P का भी कोऑर्डिनेट पता है तो Q will not be perpendicular on the orange line is perpendicular to x-axis. Why? क्यों परपेंडिकुलर होगा ये? PQ उस पे क्यों परपेंडिकुलर होगा? x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो ये क्या बात हुई? ध्यान से समझिए। तो हमें P का भी कोऑर्डिनेट मिल गया बबुआ, Q का भी कोऑर्डिनेट मिल गया। इक्वेशन निकाल सकते हैं PQ का। क्या? PQ का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस x1 y माइनस y1 वाला काम करेंगे। तो हमने करा क्या? y माइनस y1 यानी कि y माइनस 0 इज इक्वल टू y x माइनस x1 यानी कि x माइनस 3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अगर हमने करा तो 14/5 माइनस 0 अपॉन में 13/5 माइनस 3। दिस इज y अपॉन में x माइनस 3, दिस इज 14 अपॉन 5, बचते आए 15, 13 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू? -2/5, इससे ये गया, इससे -7 बार में y अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 7। अब अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो y इज इक्वल टू -7x प्लस का 21। सबको एक साइड अगर मैं लेकर के आ जाता हूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? 7x प्लस y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 7x प्लस y माइनस 21, 7x प्लस y माइनस 21 अल्फा इज द आंसर। ठीक है, ये इतना बेहतरीन सवाल था। अरे मूर्ख व्यक्ति, किसका कब से ये उल्टा सीधा सवाल का जवाब आ रहा है बाबू? बाउंस गया ना शिवांगी, आई कैन सी तुम्हारा चैट चल रहा था कब से बाबू, तो आप इसको दोबारा देखेंगे। तुम लोग में से किसी का भी ध्यान नहीं था, मतलब समझ नहीं आता बिल्कुल कि अच्छा सवाल करवाओ तो ध्यान नहीं देंगे। नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, ये पूरा डायग्राम बना के सिखाया कि बाबू बहुत बेहतरीन सवाल है, फोकस कर लो, लेकिन नहीं, चैट करेंगे, चैट करेंगे। अंकुश को खुद ही समझ में आ गया, उसका डाउट तो देखा, क्लियर हो गया। कितने लोगों को ये समझ में आया? जरा एक बार वोट करिएगा। पहले तो आंसर मार्क करिए अल्फा, और एक बार वोट करके बताइए कितने लोगों को ये समझ में आया है। आई एम गिविंग यू 30 सेकंड, फटाफट से वोट करके बताइए जिनको समझ में आया, यस पे मार्क करें जल्दी से।
AQ लाइन AP से होकर के गई है क्या? नहीं बाबू, साइड से होकर के गई है, साइड से होकर के गई है। और जान के आपको हैरानी होगी, पेपर का पूछा हुआ सवाल, आपको लगता है कि पेपर में सवाल डिफिकल्ट आया, पेपर में सवाल डिफिकल्ट नहीं आया, पेपर में सवाल कहीं से डिफिकल्ट नहीं आएगा। √5 नहीं होगा बाबू, कल वो जो RR मेथड लिखवाया था जरा जाकर एक बार पढ़िए, पता चल जाएगा कि वहां पे √5 क्यों नहीं आएगा। मेरे भाई पढ़ा है वो, आप सबको पता नहीं कहां ध्यान रह रहे हैं आप लोग, एग्जाम नजदीक आ रहा और आप लोग का ध्यान भटकते जा रहा है। ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो मेरी जान, सुना वो वाला मीम, ऐसा मत करो मेरी जान, एग्जाम नजदीक आ रहा और तुम लोग का ध्यान भटकते जा रहा, मार मार के भूत बनाएंगे एक एक को। 70% रिपीट करना ही पड़ेगा आजकल, ये तुम लोग चपंडू से चमगादड़ बनते जा रहे हो सबके सब। 2.2 बैच जैसा कंडीशन मत करो, अच्छे से पढ़ते आओ, अच्छे से पढ़ो। देखो बोला क्या है कि 2 स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से 2 स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, इसको भी कट कर रही है और एक्स एक्सिस को भी कट कर रही है परपेंडिकुलरली। इस लाइन को कहां पे कट कर रही है? पॉइंट P पे परपेंडिकुलरली, और एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रही है? Q पे परपेंडिकुलरली। तो हमने सबसे पहले इस लाइन का इक्वेशन बनाया, किस प्रकार से बनाया दिख रहा है, ये ऑरेंज वाली लाइन का इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने इसका डायग्राम बनाया। ठीक है, हमने एक पॉइंट A बनाया 3-2 कोऑर्डिनेट के साथ यहां पे। अब यहां से एक परपेंडिकुलर आया है AP बोला गया है ना कि P पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, तो दिस इज परपेंडिकुलर, यहां तक क्लियर। अब A से ही एक लाइन Q बनेगी एक्स एक्सिस पे, तो यहां पे भी परपेंडिकुलर, एक लाइन आपको AP दिख गई, एक लाइन आपको AQ दिख गई, यहां तक भेजे में बात गई। अब समझिए, अगर ये P परपेंडिकुलर हुआ तो मैं बोल सकता हूं ना कि P इज नथिंग बट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, P is nothing but foot of perpendicular from A to this orange line, easy peasy। तो जिस प्रकार से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला जाता है, हमने h के माना h माइनस x1 k माइनस y1 वगैरह वगैरह, जो भी कल RR मेथड बताया था उसकी मदद से हमने h और k की वैल्यू निकाल ली। तो इस पॉइंट का P का कोऑर्डिनेट मिल गया 13/5 एंड 14/5, यहां तक बात भेजे में गई। अब अगर ये AQ परपेंडिकुलर यहां से है एक्स एक्सिस पे, तो क्या पता चलेगा कि जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो एज इट इज यही हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो Q का भी कोऑर्डिनेट मिल गया। अब बाबू अगर P का भी कोऑर्डिनेट है हमारे पास, Q का भी कोऑर्डिनेट है, तो क्या हम इक्वेशन नहीं निकाल सकते? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब जरा बताओ कितने लोगों को यह सवाल समझ में आ गया? फटाफट से मार्क करेंगे बाबू, फटाफट से जरा वोट करके 30 सेकंड में बताओ कितनों को यह सवाल समझ में आ गया। सर लेंदी नहीं है, पढ़ देना, मत पढ़ो, आए पढ़ोगे। सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला, केहू के मुआवल बहुत बात नहीं खे, मुआ के जियावल बहुत बात होला। अभी भी 90% नहीं गया यार, क्या करूं मैं इन बच्चों का यार, क्या करूं, मतलब दिल टूट जाता है। इतने ढंग से एक एक चीज ब्रेक करके बताओ, फिर भी अगर 90% नहीं जा रहा है तो हिल चुके हैं आप अंदर से। एंड आइदर आप मजाक कर रहे हैं और यू डोंट वांट टू स्टडी, ठीक है, यू डोंट वांट टू स्टडी। देखिए, a straight line cut off an intercept of 2 unit on the positive direction of x and passes through the point -3 and 5. What is the foot of perpendicular drawn from the point 3, 3 on this line? सवाल समझिए, straight line cuts off an intercept of 2 unit on the positive direction of x and passes through the point -3 and 5. What is the foot of perpendicular drawn from the point 3, 3 on this line? एक बार में फोकस कर लो बाबू, एक बार में फोकस कर लो, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। लिखा हुआ क्या है? स्ट्रेट लाइन कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, है ना। इफ दिस इज कार्टेशियन प्लेन मेरे भाई, इफ दिस इज कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, 2 यूनिट्स ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब कोई एक लाइन है, कोई भी एक रैंडम सी लाइन है जो एक्स एक्सिस को
ऐसे पॉइंट पे कट कर रही है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2 0 के बराबर है। साथ ही साथ वो पॉइंट जो है वो कहां से पास कर रही है, -3 5 से पास कर रही है। अब ये -3 5 कहां होगा, -3 5 कहीं भी होगा, ये इस कोऑर्डिनेट में कहीं इधर होगा, वो यहां से भी पास कर रहा है। मान लो दिस इज P एंड दिस इज Q। -3 5 कहीं यही होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा, y पॉजिटिव है x नेगेटिव है। ठीक है। अब समझिए, ये कोई लाइन है, दिस इज द लाइन वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज द लाइन वी आर टॉकिंग अबाउट। व्हाट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 3 3 ऑन दिस। अगर हम पॉइंट 3 3 से उसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनाएं, पॉइंट 3 3 कहां आएगा बाबू, पॉइंट 3 3 ये 2 यहां है तो 3 थोड़ा सा इससे आगे ही होगा, इधर जाकर के कहीं ये पॉइंट 3 3 आएगा, 3 3 आएगा, इसको हम R कंसीडर करते हैं। अब यहां से हम इससे परपेंडिकुलर लाते हैं, यहां से हम मेरे भाई यहां पे एक परपेंडिकुलर लेकर के आते हैं, इस लाइन पे हम परपेंडिकुलर लेकर के आते हैं। लेट्स से दिस इज परपेंडिकुलर, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सवाल समझ में आया, डायग्राम बना के सिखाया। अब क्या करें, अब इससे ज्यादा कैसे समझाएं बताओ आप, इतना स्लो कराया, स्टिल अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो समझिए कहां दिक्कत आ रही है। दिस पॉइंट इज H एंड K। अब हमें तो सबसे पहले PQ का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, यस और नो, हमें सबसे पहले PQ का इक्वेशन चाहिए होगा ना, है ना। हम इक्वेशन ऑफ PQ फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ PQ अगर फाइंड करेंगे तो y माइनस y1 यानी कि y माइनस 0 अपॉन में x माइनस x1 यानी कि x माइनस 2, y2 माइनस y1 5 माइनस 0 यानी कि सिंपली 5 ही रह जाता, x माइनस x1 -3 माइनस 2। अच्छे से अगर लिखे तो y अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन में -5, कट कटा के दिस इज -1। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर लें तो बाबू पोल एक तो तुम लोग लो, ध्यान से देखिए, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -x प्लस का 2। सबको एक साइड अगर लेकर के आ जाए तो x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वेरी इजी, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको पता ही है, आप सिंपली क्या बोलोगे, h माइनस 3 अपॉन में x का कोफिशिएंट यानी कि 1 इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन में y का कोफिशिएंट यानी कि 1 इज इक्वल टू माइनस x की जगह पे 3, y की जगह पे 3 माइनस 2 अपॉन में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1। अब अगर हमने करा h माइनस 3 इज इक्वल टू 3 3 6, 6 में से 2 गया 4, 3 3 6, 6 में से 2 गया 4, 4 अपॉन 2 2, दिस इज इक्वल टू -2। h की वैल्यू क्या आ रही है बाबू, 3 माइनस 2 यानी कि 1, h इज इक्वल टू 1। k की बात अगर करें तो k भी 1 ही आएगा, क्योंकि k माइनस 3 ही भी तो इसके बराबर आ रहा है। k माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2, k इज इक्वल टू 1। पॉइंट क्या आ गया बाबू, पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 1 1। हैव वी गो, डेल्टा इज द आंसर। बताइए अब इससे आसान तरीके से कैसे सिखाएं, आपको कैसे समझाएं, बताइए बबुआ। मकर संक्रांति, बाबू हमारे यहां मकर संक्रांति परसों मन रहा, कल नहीं मन रहा, हमारे यहां परसों मन रहा। क्योंकि कल जहां तक मुझे ज्ञात है कल एकादशी है, तो इसलिए मकर संक्रांति शायद एक दिन पोस्टपोन्ड हो गया, आगे बढ़ गया। और छुट्टी है नहीं, मेरी तो छुट्टी नहीं है बाबू, और छुट्टी नहीं है तो हम तो पढ़ाएंगे, है ना। द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट दिस ऑन द दिस। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, इमेज होता है, सिंपल। रिफ्लेक्शन का मतलब इमेज होता है ना। अगर इमेज होता है तो इमेज का भी अगेन आपको आरआर मेथड बताया था, अब ये कराऊंगा नहीं, ये DIY पे छोड़ूंगा। रिफ्लेक्शन का मतलब आपको क्या बताना बाबू, इमेज बताना है। इमेज का आरआर मेथड कैसे होता है, H
माइनस x1 यानी कि 4 अपॉन x का कोफिशिएंट यानी कि 5 के माइनस माइनस प्लस का 3 अपॉन में y का कोफिशिएंट यानी कि 1 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे जब आप 4 रखोगे तो 5 चौके हो जाएगा 20, y की जगह पे माइनस 13 रखेंगे माइनस 13 प्लस 6 अपॉन में 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहां से मैं लिख रहा हूं DIY, डू इट योरसेल्फ। हो जाएगा बाबू, ये सिखा रखा ऑलरेडी, ठीक है। आज है लोहड़ी, आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक 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 शुभकामनाएं, ठीक है। अब जरा क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ते हैं। इससे सवाल लगभग हर पेपर में पूछा जा रहा है, मैं तुम्हें सच बताऊं तो क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा टॉपिक हो गया है जिससे एग्जामिनर हर बार ही सवाल पूछ दे रहा है, तो मेंटली जरा प्रिपेयर रहिएगा, बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझ लीजिए। देखिए, जब हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं बबुआ, जब हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो एग्जामिनर सिंपल आपको क्या करेगा, जो सबसे बेसिक सवाल अगर पूछना होगा उसको तो 4 पॉइंट दे देगा। क्या करेगा? 4 पॉइंट दे देगा, A B C D, और चारों के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट रहेंगे। अब इन कोऑर्डिनेट्स के बाद हमसे यह पूछा जाएगा कि यार ये हम ही बता देते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है, तुम ये बताओ कि ये किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है। तुम ये बताओ ये किस प्रकार का कोऑर्डिनेटरल है, राइट। जैसे अगर हमने कंसीडर करा कि ए का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट क्या है x3 y3, और डी का कोऑर्डिनेट क्या है x4 y4। जब भी आपको चेक करना है ना कि ये कौन सा कोऑर्डिनेटरल है, क्या है, नहीं है, तो आपको इनके साइड्स के लेंथ फाइंड करने, साइड्स के लेंथ पे सब कुछ डिपेंड करेगा, और साथ ही साथ आपको इनके डायगोनल्स का भी लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। दिस इज द डायगोनल, वन डायगोनल इज AC एंड सेकेंड डायगोनल इज BD, वन इज AC, सेकेंड इज BD। पहला केस बाबू, अगर हम कंसीडर करते हैं कि ये स्क्वायर है, अगर ये ABCD स्क्वायर है तो वो कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? वो सेटिस्फाई करेगा बाबू AB इज इक्वल टू AD, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, साथ ही साथ AC इज इक्वल टू BD। जहां पे भी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, AB AD के बराबर और AC BD के बराबर, यानी कि एडजेसेंट साइड भी बराबर है और डायगोनल्स भी बराबर है, तो हम बोलेंगे कि स्क्वायर है। दूसरा केस, अगर रोम्बस हुआ, अगर रोम्बस हुआ तो उस केस में एडजेसेंट साइड तो बराबर होंगे, AB जो होगा दिस विल बी इक्वल टू AD, परंतु डायगोनल्स विल नॉट बी इक्वल टू, AC विल नॉट बी इक्वल टू BD। तीसरा केस, अगर ये रेक्टेंगल हुआ, अगर ये रेक्टेंगल हुआ तो एडजेसेंट साइड जो है वो बराबर नहीं होंगे, मतलब AB विल नॉट बी इक्वल टू AD, परंतु डायगोनल्स बराबर हो जाएंगे, AC इज इक्वल टू BD, AC जो होगा BD के बराबर हो जाएगा, राइट। अब चौथा जो केस होता है वो होता है बबुआ अपना पैरेललोग्राम का। अगर पैरेललोग्राम हुआ तो उस केस में एडजेसेंट साइड भी बराबर नहीं होंगे, AB जो है वो AD के बराबर नहीं होगा, साथ में AC जो है वो भी BD के बराबर नहीं होगा। जहां पे केवल इन इक्वल टू का केस बन रहा है, जहां पे केवल मेरे भाई इन इक्वल टू का केस बन रहा है, वहां पे हम बोलेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। अब एक चीज यहां पे पूछा जाता है, एरिया। एरिया क्या हो जाएगा? हाफ x1 माइनस x3 y1 माइनस y3 x2 माइनस
x4 and y2 minus y4. This is how you find area of the quadrilateral अगर उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो तो. ठीक है, जस्ट अ सेकंड. चलिए, अब ये सारी बातें मैं उम्मीद करता हूं आपके भेजे में चली गई होंगी. नोट करके कुछ पॉइंट लिखेंगे. पहला क्या बाबू? डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस. स्क्वायर एंड रोम्बस bisect at 90 डिग्री. जो स्क्वायर और रोम्बस का डायगोनल होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे और वो भी 90 डिग्री पे. डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम bisect but not at 90 डिग्री. पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के भी डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे लेकिन वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वाड्रिलेटरल. अब यहां से लगभग हर बार सवाल पूछा जा रहा है इन्हीं थियोरेटिकल पार्ट से सवाल लगभग हर बार ही पूछा जा रहा है. देखिए किस प्रकार का सवाल. एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल दिस. अब इसके एरिया निकालना. अगेन एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव. जरा इस सवाल का जवाब दीजिएगा. आई एम गिविंग यू 90 सेकंड्स. कैलकुलेट करिए और आंसर मार्क करिए. बिल्कुल इजी चीज है. देखे चलो ऐसे गगन गगन. ऑफ नहीं होगा? ऑफ होगा बाबू. डिनोमिनेटर में 0 होने का मतलब है कि वो लाइंस परपेंडिकुलर है, लाइक दिस. ये होता मतलब जितेंद्र. चलिए एरिया निकाले. क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 हाफ x1 माइनस x3 2 माइनस माइनस प्लस का 1 यानी कि 3 y1 माइनस y3 माइनस 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 3 x2 माइनस x4 4 माइनस माइनस प्लस का 3 यानी कि 7 3 माइनस माइनस प्लस का 2 यानी कि 5 हाफ बचती आई 15 17 का 21 21 5 26 10 36 अपॉन में 2 यानी कि 18. क्या भी को इजी. अगर ये गलत हुआ होगा तो तुम सब थुराओगे. चलिए. द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल थ्रू द ओरिजिन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय दिस. उससे पहले एक दूसरा सवाल कराना चाहता हूं. पहले ये फाइंड करिए. पहले ये करेंगे फिर उस सवाल पे आएंगे. ए बी सी डी आर दी वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर रोम्बस पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल रेक्टेंगल. कैसे करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला. कैसे करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, ध्यान से समझिए बाबू.
अगर मैं यहां पे बात करूं ए बी की, या ए बी का स्क्वायर सीधे निकाल लेते हैं ना, हमारे लिए तो आसानी पड़ेगा ना। ए बी और ए डी फाइंड करना होता है, ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस टू माइनस माइनस प्लस का 4 का होल स्क्वायर, माइनस टू माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 4 13। अब एक बारी ए डी स्क्वायर चेक करते हैं, क्योंकि ए बी और ए डी का कॉम्बिनेशन चलता है ना, ए बी और ए डी का कंडीशन चलता है। ए डी अगर निकालेंगे बाबू, 2 माइनस माइनस प्लस का 4 होल स्क्वायर, 3 माइनस माइनस प्लस का 1 होल स्क्वायर, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 36 6 42 10 52। पहली चीज क्या पता चली बाबू कि ए बी जो है दिस इज नॉट इक्वल टू ए डी। अगर ए बी ए डी के बराबर नहीं है, स्क्वायर गया रोम्बस गया, अब या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। ये तो क्लियर है कि सी और डी में से कोई एक आंसर होगा, सी और डी में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने डायगोनल्स पे, ए सी एंड बी डी पे। अगर हमने ए सी स्क्वायर फाइंड करा, ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस यानी कि 8 का स्क्वायर, ठीक है, 0 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 1 65। अगर मैं यहां पे बी डी स्क्वायर फाइंड करने जाऊं तो बी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, 2 माइनस माइनस प्लस का 2 यानी कि 4 का स्क्वायर, 3 माइनस माइनस प्लस का 4, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 एंड दिस इज 49, 49 6 55 10 65। क्या पता चला मेरे भाई कि ए सी इज इक्वल टू बी डी। ए सी यानी कि डायगोनल जो है बराबर है लेकिन एडजेसेंट साइड बराबर नहीं है, डायगोनल जो है वो बराबर है, एडजेसेंट साइड बराबर नहीं है, आंसर इज रेक्टेंगल। वेरी इजी, यस और नो, वेरी इजी, डेल्टा विल बी दी आंसर ओवर हियर, डेल्टा विल बी दी आंसर ओवर हियर। किसी को कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, राइट। अब एक ये बेहतरीन चीज आपको बताता हूं, जैसे पी क्यू आर एस आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस दे आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। इफ दे आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम तो आप बड़ी आसानी से चौथा कोऑर्डिनेट कैसे निकाल देते ये समझ लिया, और ये सब पे लागू हो जाएगा, स्क्वायर रोम्बस रेक्टेंगल सब पे लागू हो जाए। क्यों, क्योंकि सबके डायगोनल्स ही बाइसेक्ट करते हैं, सबके डायगोनल्स ही बाइसेक्ट करते हैं। तो सिंपल तरीका सीख लीजिएगा, इस पे बेस्ड सवाल कई बार पेपर में पूछा है, अभी रिसेंट के पेपर में पूछा है कि इफ दिस इज पी, पी का कोऑर्डिनेट क्या दिया मेरे भाई 1 2, इफ दिस इज क्यू, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या दिया मेरे भाई 4 6, इफ दिस इज आर, आर का कोऑर्डिनेट क्या दिया मेरे भाई 5 7 5 7, और एस का कोऑर्डिनेट क्या दिया है ए बी। आपको याद है हमने जब सेंट्रॉइड पढ़ा था, सेंट्रॉइड का टाइम एक रिजल्ट पढ़ा था, 2 को जोड़ा तीसरा घटा हुआ ऐसा वाला। सर मार्च से भी कोई बैच होने वाला क्या, मार्च में कोई बैच क्यों आएगा यार, मार्च से कोई बैच क्यों आएगा। सिंपल सी चीज है, सबके डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, वहीं से ये रिजल्ट आया, सबके डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं ना, वहीं से ये रिजल्ट आया। कैसे बाबू, अगर ए की बात करेंगे तो ए क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िए, इसके सामने वाला घटा दीजिए, 2 को जोड़िए तीसरा घटा दीजिए, 1 प्लस 5 सामने वाला घटा दीजिए, 5 और 1 6, 6 में से 4 गया कितना हो गया बाबू 2 के बराबर। अगर बी की बात करेंगे तो इन दोनों का वाई कोऑर्डिनेट जोड़िए, यानी कि 2 प्लस 7 सामने वाले का वाई कोऑर्डिनेट माइनस कर दिए, 7 2 9, 9 में से 6 गया 3, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, चार्ली विल बी दी आंसर। वेरी इजी, वेरी इजी। ये सवाल देखिए, बोला गया क्या, द लाइन y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 2x प्लस k एंड y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू mx इज इक्वल्स टू k, फॉर्म अ रोम्बस f। ये रोम्बस कब बनाएंगे, m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू क्या होगी। इस सवाल पे थोड़ी देर बाद आएंगे, पहले एक काम का सवाल कराने दो मेरे को। टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर द इक्वेशन ऑफ साइड थ्रू a and c are the two opposite vertices of square, okay, the equation of side through
ए। चलिए गिव इट ट्राई, गिव इट ट्राई। पहले इस सवाल को करेंगे, आई एम गिविंग यू 120 सेकेंड्स। चलिए जल्दी करेंगे। ए एंड सी आर द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, द इक्वेशन ऑफ साइड थ्रू ए। ए के थ्रू बनने वाले साइड का इक्वेशन क्या होगा? ट्रिपल शक्ति आएगा। चलिए बाबू करिए इसको सॉल्व। समझिए, अगर स्क्वायर है हमारे पास, ये तो क्लियरली मेंशन है ना कि दे आर द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। लेट्स से दिस इज द स्क्वायर वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस स्क्वायर वी आर टॉकिंग अबाउट। ए बी सी डी। ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है? 1 3। बी का कोऑर्डिनेट बाद में देखेंगे। सी का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 7 5। सी का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है? 7 5 के बराबर है। परफेक्ट। बी के कोऑर्डिनेट को अगर मैं मान लेता हूं x2 y2 और डी के कोऑर्डिनेट को मैं मान लेता हूं x4 y4। अब आते सवाल पर। द इक्वेशन ऑफ द साइड थ्रू ए, इक्वेशन ऑफ द साइड थ्रू ए। अब ए से जाने वाले दो साइड से हमारे पास, ए से जाने वाले दो साइड से हमारे पास, ए बी भी ए से गुजर रहा है और एडी भी ए से गुजर रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कैसे बताएं कि तुझको चाहे यारा बता ना पाए। सोचो सोचो सोचो, सोच लिया, सोच लिया। देखिए मल्टीपल तरीके हो सकते जो अभी दिमाग में आया उसी से सॉल्व करते हैं। इतना भी हमें पता है कि AC और BD बाइसेक्ट भी करेंगे और वो भी 90 डिग्री पे। इतना पता है ना, AC और BD जो है वो बाइसेक्ट भी करेंगे और वो भी 90 डिग्री पे। ये बाइसेक्ट भी हुए हैं और 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट हुए हैं। इसको हमने मान लिया, मान लो O। अगर मैं O के कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो O का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बाबू? 1 + 7/2 और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3 + 5/2। 1 7 8 8/2 कितना हो गया? 4। 5 3 8 8/2 कितना हो गया? 4। मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बउआ? 4 4 के बराबर है। 4 4 के बराबर है। ठीक है, इतना तो क्लियर है? हाँ भाई, थोड़ा और आगे बढ़ते। पॉइंट पुट करने वाला इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि रैंडम यहां से बहुत सी लाइन गुजर सकती है, इसलिए पॉइंट पुट करने वाला नहीं कर रहा हूं। एक नन ऑफ दिस भी है ऑप्शन में, इस चीज का ख्याल रखेंगे। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है भैया। यहां से अगर मैं इक्वेशन ऑफ AC फाइंड करना चाहूं, ध्यान से देखिए एक बारी, इक्वेशन ऑफ AC क्या होगा? लेट्स फाइंड आउट। अगर मैं इक्वेशन ऑफ AC की बात करता हूं तो इक्वेशन ऑफ AC क्या हो जाएगा बाबू? y - 3 अपॉन में x - 1 इज इक्वल टू 5 में से 3 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 2 से ये 3 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 3y - 9 इज इक्वल टू, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई होके x - 1, सबको एक साइड में अगर लेकर के चले जाएं तो x - 31 -1 + 9 सिंपली 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ AC। दिस इज द इक्वेशन ऑफ AC, राइट? दिस इज द इक्वेशन ऑफ AC।
अब एक बात बताइए बाबू, हम ऐसा बोल सकते हैं ना, हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है बी से यहां पे। लेकिन फुट ऑफ परपेंडिकुलर से कैसे निकलेगा? दो इक्वेशन बन जाएंगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर से तो नहीं निकलेगा ये। जरा कभी मेरी नजर से देखो खुद को, चांद पे भी दाग पर न मुझ में कभी। लंबा जा रहा है यार, अगर थोड़ा अलग समझे। लेकिन फुट ऑफ परपेंडिकुलर से नहीं निकलेगा बाबू, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से इसलिए नहीं निकलेगा, बता रहा हूं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर को हम एच एंड के मानते थे, इसको अगर पुट करोगे तो x2 y2 के फॉर्म में इक्वेशन बनेगा, और यहां से x4 y4 के फॉर्म में इक्वेशन बनेगा। अगर हम बेसिक यूज करें कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। बेसिकली हमें सबसे पहले, रुक जाओ अभी क्रैक हो जाएगा शायद, फोकस करिए एक बारी, ग्राफ और आप छोड़ो ना, फोकस करो एक बारी, हो जाएगा अभी। अगर हमने AB स्क्वायर फाइंड करा तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू? 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया 6 का स्क्वायर 36, 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर 4। BC स्क्वायर की अगर मैं बात करूंगा तो 7 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 7 माइनस x2 का होल स्क्वायर। फिर भी तो क्या ही इक्वेशन बनेगा? अरे दादा क्या हो रहा है बेसिक सी चीज में यार। सेवन माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस x2 स्क्वायर माइनस 14x2 प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस y2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 10y2। लेकिन यहां से भी कुछ फायदा नहीं होता हुआ दिख रहा है। If A and C are the two opposite vertices of a square, the equation of side through A, equation of side through A, पूरा इरेज करते हैं एक बार यार, दिमाग खराब हो गया मेरा। ए का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा था? 1 3। दिस वाज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। ऑप्शन से कर लें, ऑप्शन से कर लें। मान लीजिए जैसे ऑप्शन ए में लिख रखा है कि ये रिप्रेजेंट करो, ऑप्शन से ये नन ऑफ दिस को कैसे काटा जा सकता है, लेट्स फिगर इट आउट। अगर हमने कंसीडर करा कि लेट्स से AB का इक्वेशन ये है और AD का इक्वेशन ये है, पहले तो ये दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्या ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है? 2 माइनस 2 परपेंडिकुलरली के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शुड बी 1 3, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शुड बी 1 3।
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शुड बी 1 3। एक बार देखते हैं इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 3 आ रहा है क्या? अगर 1 3 आ गया तो इसका मतलब दिस इज द आंसर, अदरवाइज नन ऑफ दिस। x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। बिना मतलब इतना दिमाग खपा रहा हूं कब से इसमें बाबू अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने को नीड नहीं है, छोड़ो। पहला इक्वेशन इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। दूसरा इक्वेशन में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू -2। अब दोनों को जोड़ेंगे, इससे ये जाएगा 4x प्लस x कितना हो जाएगा? 5x। 7 में से 2 जाएगा 5 के बराबर। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 के बराबर। अब x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए। मान लीजिए x की वैल्यू हमने यहां पुट करी 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 7। 2y इज इक्वल टू 7 में से 1 गया 6, y इज इक्वल टू 3। मतलब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कितना बन रहा है? 1 3 के बराबर ही बन रहा है। दिस विल बी द आंसर। इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, बिना मतलब हट। दादा आई एम सॉरी गाइस, बहुत ज्यादा टाइम खराब हो गया इस सवाल में। बट ये आरआर अप्रोच आप हमेशा अपने जहन में रखिएगा। इस तरीके से मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, ऑप्शन की मदद से आप सवालों को जल्दी निकाल सकते। इतना दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता है नहीं। अब जिन बच्चे ने ये मार्क किया था, ये क्या सोच के मार्क किया था? या ये भी मार्क किया था, क्या सोच के मार्क किया था? क्या सोच के मार्क किया था? दो इक्वेशन तो होने ही चाहिए ना बाबू, 2 इक्वेशन तो होने ही चाहिए ना। हाँ टाइम कम था, बिना मतलब। अच्छा एक अप्रोच और सोचा जा सकता अगर सोचे तो, क्योंकि ऐसे बीच में सवाल फंसाया है ना तो मेरा मन नहीं करता इसको ऐसे छोड़ने का। मतलब दिस इज द बेस्ट मेथड। एक और अप्रोच हो सकता था अगर हम स्लोप वोलोप का यूज कर लेते तो। स्लोप वगैरह का यूज कर लेते अगर आप, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, है ना, इस तरीके से फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ए एंड मेकिंग एंगल 45 डिग्री विथ AC। 45 डिग्री बनेगा ना यहां पे, और यहां पे 45 डिग्री, तो उससे निकल सकता था फिर इक्वेशन। ये भी एक अच्छा अप्रोच हो सकता था। द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD आर अलोंग द लाइन दिस एंड दिस, द क्वाड्रिलेटरल ABCD मे बी। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, करिए एक बारी, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू 45 सेकंड। ये आई गेस 2024 के सेकंड पेपर का सवाल है। ये दोनों का दोनों 2024 के सेकंड पेपर का सवाल है। दोनों के दोनों 2024 के सेकंड पेपर का सवाल है। ये सवाल चुटकियों में हो जाता अगर आपने वो क्वाड्रिलेटरल वगैरह देखा तो। जल्दी से बताइए एक बार क्या होगा। आंसर इज रोम्बस। कैसे पता चला बाबू? क्योंकि ये डायगोनल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर अलोंग द लाइंस। अब हमने पढ़ा क्या कि केवल डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस ही ऐसे हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस ही ऐसे हैं जो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट होते हैं। 1 इंटू 4 4, -2 इंटू 2 4। इससे ये गया आंसर इज 0। परपेंडिकुलर है तो डेल्टा इज दी आंसर। 2024 के सेकंड पेपर का सवाल है जहां तक मेरे ध्यान में आ रहा।
बाबू क्या कहीं लिखवाया है कि रेक्टेंगल के डायगोनल 90 डिग्री पे होते हैं? ये तो कहीं नहीं लिखवाया। अरे दादा ऐसी गलती मत करो बाबू, ऐसी गलती मत करो। ठीक है यहां कर लो, ये तो कर लो, ये भी 2024 के सेकंड पेपर का सवाल है। पी क्यू आर एंड एस आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, देन व्हाट इज एक्स प्लस वाई? गिव इट अ ट्राई। आई एम जस्ट गिविंग यू 60 सेकंड, फटाफट से आप इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। 2024 का सेकंड, 25 का 1 और 25 का 2, दोनों के पी वाई क्यू डाल रखे हैं, दोनों के पी वाई क्यू डाल रखे, वो सारे निपटाने बाबू। फुट वाले से बी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और ए बी की इक्वेशन मिल जाएगी। बी का कोऑर्डिनेट उससे नहीं मिल रहा ना सुमित सर जी, इसी का स्लोप 1/3 है, सो ए बी का 1/2 है, ऑल्सो पॉइंट पता। हाँ वो स्लोप वाला एक तरीका हो सकता था, बाद में मेरे दिमाग काम किया। इसे एग्जाम क्लियर करने के बाद आईएम में 1 साल की ट्रेनिंग, आईएम में 1 साल की ट्रेनिंग नहीं होती, लंबी ट्रेनिंग होती है। सर किसी क्वेश्चन में कब पॉइंट स्लोप हम यूज करना ज्यादा एफिशिएंट होता है और कब? अब ये प्रैक्टिस ही पता चलता है। मुझे 12th पास करे हुए 1 ईयर हो गया, 11 से एक क्रश अभी तक है, साथ ही आज भी मेरा कॉन्टैक्ट में है, फिर भी उसे मैं नहीं कह पाया, लेकिन जाड़े में बस में उसे किसी और से बातें करते देखा तो मुझे। अरे दादा क्रश को क्रश करो बाबू, क्रश को क्रश करो, तुम अपनी चीजों पर फोकस करो, समझिए। चमगादड़पंती थोड़ा सा बंद करते हैं ना। P का कोऑर्डिनेट क्या है? 2 4। Q का कोऑर्डिनेट क्या है? 8 12। R का कोऑर्डिनेट क्या है? 10 और 14। S का कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई। सीधे हम क्या बोलते हैं कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 तो 12, 12 में से 8 गया 4, 10 और 2 12, 12 में से 8 गया 4। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14 4 18, 18 में से 12 गया 6। x प्लस वाई कितना हो गया बाबू? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। जो आर मेथड सिखाया, क्या उससे सवाल इजिली नहीं हो रहा? बताइए, टक से सवाल हो रहा। ए बाबू कौन सा नशा कर रहे हो यार तुम लोग? What kind of नशा are you guys doing? बताइए, क्या ये कहीं से डिफिकल्ट था? क्या इस पे हमने सवाल नहीं करा है? क्या इस पे हमने सवाल नहीं करा है? ऐसी गलतियां क्यों कर रहे हो तुम लोग? मुझे समझ नहीं आ रहा है बाबू। एग्जाम बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक। आज कितनी तारीख है पता है ना? 13 जनवरी हो गई। तुम्हें पता भी चला इस साल का 13 दिन कितनी जल्दी निकला है? बताइए, इतना जल्दी 13 दिन निकला है, वक्त निकलते पता नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूं कि कब एग्जाम आ जाएगा आपको कुछ होश नहीं है। एबीसीडी इज द आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब यह सवाल थोड़ा सा अलग है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का यह सवाल थोड़ा सा अलग है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की जब हम बात करते हैं तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज यह है, बार बार आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का सवाल नहीं पूछेगा, डोंट वरी। एक बार पूछ लिया, इसलिए ट्रेपीजियम जनरली कवर भी नहीं किया जाता है। ए बी सी डी। अब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के बारे में अगर बोला जा रहा है, ये दोनों साइड्स बराबर है और ए बी और सी डी तो पैरेलल होंगे। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का एक खासियत यह है, एक खासियत यह है बाबू कि इनके जो इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल्स बराबर होते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, डायगोनल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि AC जो होगा बाबू वो BD के बराबर होगा। दिस इज द खासियत ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। A का कोऑर्डिनेट अपने को क्या दे रखा है? 2 3। B का कोऑर्डिनेट भी अपने को कुछ दे रखा है 4 3। C का कोऑर्डिनेट भी अपने को कुछ दे रखा है 5 1। और D का कोऑर्डिनेट अगर आप XY मानना चाहते हैं तो XY मान लीजिए, XY मानना चाहते हो तो XY मान लीजिए। देखिए अब अपने को क्या पता चलेगा, एक इक्वेशन यहां से मिल जाएगा कि AD स्क्वायर जो है, AD स्क्वायर जो है, दिस इज इक्वल टू BC स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू BC स्क्वायर। AD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर लेडीज एंड जेंटलमैन, राइट राइट। AD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, यानी कि x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू BC स्क्वायर की जब हम बात कर रहे हैं 5 में से 4 गया 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर क्या 4। ठीक है, दूसरी चीज हमें यह पता है कि डायगोनल भी बराबर है। अगर डायगोनल बराबर है तो AC स्क्वायर जो है वो BD स्क्वायर के बराबर होगा। BD स्क्वायर की अगर हम बात करें तो BD स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई, x-4 का होल स्क्वायर प्लस x-4 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर कितना मेरे भाई 9, 1 में से 3 गया -2 का स्क्वायर कितना 4, दिस इज 5, दिस इज 9। अब एक तरीका हो सकता है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को ओपन करिए, इन दोनों इक्वेशंस को ओपन करिए, XY की वैल्यू फाइंड करिए, XY की वैल्यू फाइंड करिए। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ऑप्शन पुट कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ऑप्शन पुट कर लीजिए। ठीक है, अब अगर हम ऑप्शंस पुट करने जाएंगे, मान लीजिए हम 1 1 पुट करते हैं। अगर हमने 1 1 पुट करा तो 1 माइनस दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। 1 - 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, -1 का स्क्वायर 1, 1 - 3 - 2 का स्क्वायर कितना 4 और 1 5 आ रहा, सेटिस्फाई कर रहा है। सेम चीज अगर यहां भी पुट करें, सेम चीज अगर यहां भी हम पुट करते हैं, अगर हम यहां भी पुट करते हैं तो 1 - 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9, 1 - 3 - 2 का स्क्वायर कितना 4 13, सेटिस्फाई कर रहा, दिस इज सेटिस्फाइंग। एक बार इसको भी पुट करें, 3 1 को भी पुट करके देखें। अरे सेकंड में 9 और 4 13 लिख दो दादा। एक बार डेल्टा वाला भी पुट करके देखिए। अगर हम बाबू ध्यान से देखिए, अगर डेल्टा वाला भी पुट करके देखेंगे तो 3 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 3 जाएगा तो -2 का स्क्वायर कितना 4, सेटिस्फाई कर रहा है। वही चीज यहां भी अगर हम पुट करके देखें तो 3 में से 4 अगर जाएगा, 3 में से 4 जाएगा तो -1 का स्क्वायर कितना 1, 3 में से 4 जाएगा तो -1 का स्क्वायर कितना 1, 1 में से 3 अगर जाएगा बाबू, सही कर रहे हैं ना, -2 का स्क्वायर। ठीक है, हां जी, 3 में से 4 गया, 3 में से 4 गया, 1 का स्क्वायर 1 आया, 1 में से 3 जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा। दिस इज नॉट इक्वल टू 13, दिस इज नॉट इक्वल टू 13। हमने क्या बोला था कि दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। बाबू पढ़ लो यार, बहुत काम की चीजें पढ़ानी है। आयुष शर्मा हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे सामने, ये वीडियो कॉल काम नहीं आएगा। और ये वीडियो कॉल जिस दिन करना हो तो जिस दिन मैं बात का मूड में रहता हूं, तुम्हें पता है ना कि एक क्लास मैंने पूरी SSB कहानी पे खत्म कर दी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि हाँ चलो ये भी जरूरी है। मैथ्स की इंपॉर्टेंस को समझो, ठीक है, मैथ्स की इंपॉर्टेंस को समझो। मेरा सब्जेक्ट हर रोज कहानी सुना के नहीं जाएगा। सिलेबस अगर खत्म नहीं हुआ टाइम पे ना, तुम्हें प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला, तुम्हें चीजें अच्छे से सिखा नहीं पाया, तो सारा मोटिवेशन धरा रह जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, मैथ्स के बगैर एनडीए क्लियर नहीं होगा कभी भी। इस मैथ्स की इंपॉर्टेंस को समझिए। आंसर इज चार्ली। फटाफट से एक बार आंसर मार्क कर दीजिएगा। इस टाइप का सवाल अगर फिर से पूछा जाए तो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व इट, दिस इज हाउ यू विल सॉल्व इट। ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह नहीं कर सकते क्या बाबू? सारे क्वेश्चन एक ही तरह से कर लेंगे तो मैं एक ही फॉर्मूला लिखा करके नहीं चला जाता। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं कर सकते ना। पिछले वाले क्वेश्चन में पैरेललोग्राम लिखा था, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, उस केस में ये काम कर सकता है। 2 को जोड़िए, तीसरा घटाइए। आइसोसेलेस की जब बात करी जा रही है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की, तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की कहानी ये होती है कि इसके डायगोनल्स बराबर होते हैं, बाइसेक्ट करने के बारे में नहीं है। अगर बाइसेक्ट कर गया, अगर बाइसेक्ट कर दिया तो फिर ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, है ना। लेकिन ये मेंशन नहीं कि इट्स अ पैरेललोग्राम। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल ऑफ द ट्रेपीजियम? अब ये डीआईवाई में डाल दूं, अब ये डीआईवाई में डाल सकता हूं ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल अगर आपसे पूछा गया बाबू, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मिल ही गया है 1 1, तो आप AC और BD के इक्वेशन निकालिएगा, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेगा। यस और नो कर लोगे? कर लोगे बाबू? क्या मतलब बनता है सॉल्व करने के बाद बोल देने का? बाबू मेरे को मत सिखाइए ना मुझे क्या करना है, मेरी क्लास है, आई विल डिसाइड कि क्लास में क्या चलेगा।
ठीक है, 90% ऑफ बच्चों को उस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। मनदीप गुप्ता, अगर तुमको दिक्कत है तो चुपचाप क्लास अटेंड करो और घर पे बैठ के पढ़ाई करो। 90% ऑफ बच्चों को मैं जो करता हूं उससे प्रॉब्लम नहीं होती, तुम्हें प्रॉब्लम है, कीप क्वाइट। अंडर व्हाट कंडीशन विन द लाइंस बी परपेंडिकुलर, कौन सी कंडीशन में लाइन परपेंडिकुलर? अगेन रिसेंट के पेपर में पूछा गया था 24 के सेकंड या फिर मतलब 24 के सेकंड के बाद सर 25 1 का सवाल है, 25 के 1 का सवाल है। एक बार ध्यान दीजिए, जो हमने तरीका पढ़ा है a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? a1 a2 प्लस b1 b2, a1 a2 प्लस b1 b2, m स्क्वायर n स्क्वायर, हम लिख सकते हैं ना m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस mn इज इक्वल टू 0, यही होगा। a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0, राइट। यहां से अपन क्या बोल सकते हैं? यही करा है ना बाबू, सही तो करा है, सही करा। अगर यहां से मैं mn कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा क्या? mn माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब या तो mn इज इक्वल टू 0 हो या तो mn माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो। mn माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अल्फा इज द आंसर। आपके रिसेंट पेपर का पूछा हुआ सवाल। इज इट क्लियर? 99.99% कोई दिक्कत नहीं, बस यही तो चाहिए यार, रिजल्ट ऐसे ही आएगा, समझे ना? रिजल्ट ऐसे ही आएगा और हमको मतलब आपके रिजल्ट से, हमको मतलब आपको आपके रिजल्ट से। If P and Q are real number between 0 and 1 such that the point this and this are form equilateral triangle। रिसेंट पेपर का सवाल है, क्या ये कहीं से डिफिकल्ट है बाबू? क्या ये कहीं से डिफिकल्ट है? देखिए कुछ सवाल मैं DIY पे भी छोड़ूंगा। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, A B and C, A B and C। इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करी जा रही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करी जा रही है, तो सिंपल सी बात है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। कर लेंगे, कर लेंगे। mn प्लस 1 कैसे होगा बबुआ? mn प्लस 1 कैसे होगा? n इंटू माइनस m करोगे तो माइनस mn होगा ना। कहां ध्यान है, कहां ध्यान है? पढ़ाई लिखाई छोड़ के बैठे हो क्या एकदम? इसकी मदद से ये सवाल कर लोगे, हो जाएगा। P and Q are real numbers between 0 and 1 such that the point this and this are form an equilateral triangle। what is P plus Q equals to P plus Q किसके बराबर होगा? ठीक है, ठीक है। दिस इज DIY। व्हाट इज द ट्राइंगल? दिस इज द एंगुलर। अब देखिए, जब मैं बोलता हूं, जब मैं बोला करता था बाबू कि जो भी चीजें मैंने टर्म रिलेटेड टू ट्राइंगल में पढ़ाया है, आपको जो भी मैंने टर्म रिलेटेड टू ट्राइंगल में पढ़ाया है, उसमें डेफिनेशन जरूर ध्यान रखना। जैसे सेंट्रोइड का डेफिनेशन क्या होता है बताओ जरा? सेंट्रोइड का डेफिनेशन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, ठीक है। एंगुलर बाइसेक्टर, जहां पे एंगुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या होता है बाबू? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड इन सेंटर। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ राइट बाइसेक्टर इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड इज कॉल्ड क्या? ऑर्थो सेंटर, ठीक है। एंगुलर बाइसेक्टर और ट्राइंगल मीट एट पी, मतलब हमें क्या फाइंड करना है? इन सेंटर फाइंड करना है, इन सेंटर फाइंड करना है। अच्छा, एक चीज और आपको सिखाया था, अगर कभी भी इन सेंटर फाइंड करने के लिए आए, कभी भी इन सेंटर फाइंड करने के लिए आए बबुआ, तो आपको क्या करना है? एक बार चेक कर लेना, कहीं इक्विलेटरल तो नहीं है, कहीं इक्विलेटरल तो नहीं है, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंट्रोइड और इन सेंटर सेम हो जाता है। अगर हम यहां पे ए बी स्क्वायर निकालेंगे, ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 2। अगर हम बी सी स्क्वायर निकालेंगे तो यहीं से हमें पता चल गया क्या कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है। दिस इज नॉट एट ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल। 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, तो दिस इज नॉट इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है तो हमने जो आपको तरीका बताया था, हमने जो आपको तरीका बताया था, यू विल हैव टू डू दैट ओनली। समझ लीजिए,
कि अगर हमने कंसीडर किया इसको ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास 1 1 है, बी का कोऑर्डिनेट अगर 0 0 है, सी का कोऑर्डिनेट, अरे उल्टा लिख दिया, ए का कोऑर्डिनेट अगर 1 1 है, बी का कोऑर्डिनेट अगर 0 0 है और सी का कोऑर्डिनेट अगर 2 0 है, दिस इज ए बी सी, दिस इज स्मॉल ए, दिस इज स्मॉल बी, दिस इज स्मॉल सी। अब स्मॉल ए की अगर मैं बात करता हूं तो स्मॉल ए क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर 4 प्लस 0, दिस इज 2। अगर मैं स्मॉल बी की बात करूंगा, दिस इज स्मॉल बी, रूट अंडर 2 में से 1 गए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी कि रूट 2, दिस इज बी। अगर मैं स्मॉल सी की बात करूंगा तो रूट अंडर 0 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, दिस इज रूट अंडर 2। हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई, राइट, हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई। अब अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट की बात करता हूं, इसका कोऑर्डिनेट अगर एक्स और वाई हम कंसीडर करते हैं, तो आपको बताया था क्या करना है बाबू, आपको बताया था क्या करना है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल ए इंटू 1, स्मॉल ए यानी कि 2 इंटू 1 2 प्लस स्मॉल बी इंटू 0, रूट 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा बबुआ 0, प्लस स्मॉल सी रूट 2 इंटू 2 2 रूट 2 अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2। अगर ध्यान से देखो तो ये क्या हो रहा है, 2 प्लस रूट 2 और नीचे में भी 2 प्लस 2 रूट 2, इससे कट कुटा के 1 हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 1 होगा, ये तो क्लियर। एक ही एलिमिनेट हो पाया, इससे अच्छा तो मैं वाई फाइंड कर लेता पहले, इससे तो मैं पहले वाई फाइंड कर लेता, ठीक है। अब मैं अगर y की बात करूंगा बबुआ तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, दिस इज सिंपली 0, दिस इज सिंपली 0, रूट 2 इंटू 0, दिस इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 प्लस का रूट 2, 2 प्लस का रूट 2। अगर मैं चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, 2 अपॉन में डिनोमिनेटर में 2 प्लस का 2 रूट 2, यहां से अगर 2 कॉमन ले लूं तो बाबू दिस विल बी इक्वल टू रूट 2 प्लस का 1, इससे ये जाएगा। अब ऑप्शन में कहीं ये है नहीं, 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 है नहीं, 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 को मेरे भाई अगर हम रेशनलाइज कर दें, 1 अपॉन में रूट 2 प्लस 1 को अगर हम रेशनलाइज कर दे, रूट 2 माइनस 1 रूट 2 माइनस 1 कर दे तो 2 में से 1 जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1, यानी कि 1 एंड रूट 2 माइनस 1 अल्फा विल बी द आंसर। बाबू क्लास में फोकस करिए, बहुत काम की चीजें चल रही हैं, जो रिसेंट वाले पीवाईक्यू है पिछले 3 पेपर के वो सारे डाल के लाया हूं, आप देख लीजिए कि सारी चीजों पे सवाल आपने करे हैं। अब ये देखिए, लेट ए इज इक्वल टू बी, बी बी द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट AB, let P be the middle of the point of the line segment AB, let Q be the point situated at a distance root 2 unit from P on the perpendicular bisector of the line AB, what are the possible coordinate of Q। अब देखिए, ये देखने में कितना अटपटा सा, कितना लंबा चौड़ा सवाल पूछा है, ये देखने में कितना लंबा चौड़ा सवाल पूछा है, कितना लंबा चौड़ा सवाल पूछा है, लेकिन अगर आप इस सवाल को पढ़ लेते और डिकोड कर लेते तो आसानी से कर सकते थे। आसानी से क्या मतलब, थोड़ा सा सोचते तो हो सकता था। समझ लीजिए बस सवाल को डिकोड करना पहले सीख लीजिए। ऐसे सवालों को डिकोड करना पड़ता है, बाकी एग्जीक्यूशन इजी है। ए करके कोई एक पॉइंट है 3 माइनस 1, इसका दूसरा एंड है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 1 1। अब इसका मिड पॉइंट है, लेट पी बी द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, एग्जैक्ट मिड में पी, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताइए, 3 प्लस 1 4, 4 अपॉन 2 2, 1 माइनस 1 0 अपॉन 2 कितना 0। अब क्या बोला गया, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं ऊपर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो यहीं से तो जाएगा, वो यहीं से तो जाएगा ना मेरे भाई, वो यहीं से तो जाएगा ना। ये Q है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, XY के बराबर है ना। एग्जामिनर ने क्या बोला कि PQ का लेंथ रूट 2 के बराबर है, PQ इज इक्वल टू रूट 2, और ये परपेंडिकुलर भी है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है बाबू। अगर मैं स्लोप ऑफ AB फाइंड करता हूं,
स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करता हूं अगर, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, एक माइनस माइनस प्लस का एक, यानी कि 2, एक में से 3 गया, एक में से 3 जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा -2 के बराबर हो गया -1। मतलब स्लोप ऑफ पी क्यू कितना होना चाहिए, स्लोप ऑफ पी क्यू शुड बी इक्वल टू 1। पी क्यू का स्लोप कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, यस और नो। सौम्या सिंह, मैं चैट पे फोकस नहीं करूं, अगर आप चैट पे फोकस कर रही हैं तो आपकी गलती है। आई एम नॉट एट ऑल फोकसिंग ऑन द चैट, मेरे को पता है कि आज क्या इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है ना। तो प्लीज कृपया करके अगर पढ़ा रहा हूं तो ध्यान से पढ़ लीजिए बाबू, वरना कहानी सुना के निकल जाऊंगा। मेरे पास कहानियां बहुत है एसएसबी की, इतनी एसएसबी ऐसी थोड़ी दी है ना। तो स्लोप ऑफ पी क्यू 1 होना चाहिए। क्यों बाबू, आपको स्टार्टिंग में पढ़ा रखा जब परपेंडिकुलर और पैरेलल का केस पढ़ाया था। अब ऑप्शन से ये कैसे होगा, ये √2 के बराबर है। मान लीजिए अगर हमने ये करा, इसको हमने क्यू की जगह रखा, इसको अगर हमने क्यू की जगह रखा, मान लीजिए क्यू का कोऑर्डिनेट अगर इसको हम कंसीडर कर रहे हैं, स्लोप निकालिए जरा, स्लोप निकालिए जरा, क्या y2 माइनस y1, 1 माइनस 0 1 अपॉन में x2 माइनस x1, 2 में से 2 जाएगा 0। भैया दिस विल नॉट बी द आंसर। इसको अगर हमने कंसीडर किया 1 माइनस 0 1, 3 में से 2 गया 1, ये हो सकता है आंसर, दिस कैन बी द आंसर, दिस कैन बी द आंसर। एक बार बाबू इसका डिस्टेंस यहां से निकाल लेते, क्या वो √2 के बराबर आ रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर हमने इसको कंसीडर करा कि ये 3 1 है, तो एक बार डिस्टेंस निकाल के देख लीजिए, अगर PQ √2 के बराबर है तो PQ स्क्वायर की वैल्यू 2 के बराबर आनी चाहिए। 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर, 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर, 1 कितना 2 के बराबर आ रहा है, बैंग ऑन, दिस विल बी द आंसर। क्या ये सवाल डिफिकल्ट था, क्या इसके कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हमने, बताइए। नहीं शुरू करने अभी पाटिल, जिस दिन से बोलूंगा तो उसी से शुरू करोगे, उससे पहले नहीं करना किसी को शुरू। जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक मैथ्स के मॉक टेस्ट कोई शुरू नहीं करेगा, अनटिल एंड अनलेस कि आप ड्रॉपर है। ड्रॉपर इन द सेंस कि एक बार आपने एनडीए की तैयारी करी है, ठीक है। अगर आपने करा पहले तब गो फॉर दैट, अगर आपने नहीं करी फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तो वेट फॉर माय इंस्ट्रक्शंस। ABC is an equilateral triangle, AD is the altitude on BC. If the coordinate of A and that D are this, then what is the equation of BC? BC की इक्वेशन क्या होगा, सवाल समझिए, डिकोड करिए, you will get the answer, ठीक है, ठीक है। Those who are dropper, जिन्होंने पहले एक बार एनडीए की तैयारी कर रही है, only they can अपीयर फॉर मॉक टेस्ट। अदरवाइज जो पहली बार तैयारी नहीं कर रहे हैं, जब तक मैं ना बोलूं तब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाएगा कोई भी। बाकी आप लगाना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, मेरे साइड से क्लियर कट ना है, नो, बिग नो, ठीक है। जीएटी के लिए गो फॉर इट। मेरे को क्योंकि नहीं पता कि जीएटी में क्या चल रहा है, क्या कुछ तुमने पढ़ लिया है, मुझे नहीं पता है। मेरे को मैथ्स का पता है, मैथ्स मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, ठीक है, क्लियर मामला। ध्यान से देखिए, लिखा हुआ क्या कि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, AD इज द ऑल्टीट्यूड ऑन BC, AD इज द ऑल्टीट्यूड ऑन BC, ठीक है। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। मैं भी प्रथमेश जीएटी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, जीएटी का सिलेबस अच्छा खासा खिंच गया होगा। हाँ, A का कोऑर्डिनेट क्या है बबुआ, 1 2, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ A, ओके। D का कोऑर्डिनेट पता है, D इज एन ऑल्टीट्यूड ना, D का कोऑर्डिनेट अपने को पता है, D का कोऑर्डिनेट अपने को पता है। D का कोऑर्डिनेट क्या है बबुआ, -2 एंड C। अब मैं आपसे इक्वेशन ऑफ AD अगर पूछूं बाबू, इक्वेशन ऑफ AD अगर पूछूं, ध्यान से देखिए, इक्वेशन ऑफ AD जो जो आपने पढ़ा है सवाल उसी पे आते हैं, बट लिखने का तरीका बदल जाता है। इक्वेशन ऑफ AD क्या होगा, लॉजिक कुछ समझ में आया कि कैसे करना है, कुछ आइडिया आया दिमाग में कि भैया एक बार AD का इक्वेशन निकाल लेते और BC परपेंडिकुलर ही तो है यहां पे, तो परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो तो पता ही है ना। परपेंडिकुलर का इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो तो पता ही है।
है ना। इक्वेशन ऑफ एडी क्या हो जाएगा, y माइनस y1 y माइनस 2 अपॉन में x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, 6 में से 2 गया 4 अपॉन में x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस का 3। अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3y प्लस का 6 इज इक्वल टू 4x माइनस 4। सबको एक साइड अगर लेकर के जाएंगे तो 4x प्लस 3y माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताइए, ये चीज तो क्लियर हो गई ना कि BC का जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ BC जो होगा दैट विल बी इन द फॉर्म 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। 3x माइनस 4y के केवल एक ही फॉर्म दिख रहा है, हमारी किस्मत अच्छी थी, डेल्टा विल बी द आंसर, डेल्टा विल बी द आंसर। ठीक है, क्लियर है मामला। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू किसने करें, मान लीजिए किस्मत आपकी शक्ल की तरह बुरी रहती, अगर आपकी किस्मत आपके शक्ल की तरह बुरी रहती तब क्या बबुआ, तब एक और ऑप्शन मिल जाता। वैसे केस में लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हमें इतना तो पता है ना कि ये जो BC लाइन है D को टच करती हुई जा रही है, मतलब D विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, D विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, है ना। अगर D इसको सेटिस्फाई करेगा मेरे भाई तो x की जगह पे आप 3 डालोगे, माइनस 2 इंटू 3 माइनस का 6 और ये क्या था माइनस का 24 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 30। अब इक्वेशन क्लियर कट मिल गया, 3x माइनस 4y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई किस तरीके से करना है। ठीक है सर, आप भी मजाक बनाओ, नहीं बाबू हम तो तारीफ कर रहे हैं, मैं है तो पोल ही नहीं। अरे पढ़ो यार, काम की चीजें पढ़ो आप आपको काम की चीजें पढ़ा रहा हूं, कुछ बच्चे टाइम पास कर रहे हैं बिना मतलब। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ m द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स पैरेलल एंड कंकरेंट लाइन, लाइन्स एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखिए ये बड़ा प्यारा सवाल पूछा था, मैं मतलब यूपीएससी का कायल हो गया था इस लाइन के लिए, इस सवाल के लिए यूपीएससी कायल हो गया था। एनडीए के हिसाब से दिस वाज गुड क्वेश्चन। ये कौन है भाई, अवनीश बधाई। बाबू सुनो ना, पहली बार मेरी क्लास में तो आए नहीं होना है, हमको पहचानते नहीं होगा क्या तुम हैं, हमको पहचानते नहीं हो क्या। हमको अपने छात्रों से बहुत बेइंतहा मोहब्बत है, उनकी सक्सेस से बहुत प्यार है, लेकिन मेरा माथा ठनका ना, मेरा एक मैसेज तुम्हारा पूरा बैच ब्लॉक करवा देगा बाबू। टाइम पास कर रहे हो बैठे, कब से देख रहे हैं, कब से देख रहे हैं, पढ़ो चुपचाप। फॉर डिफरेंट वैल्यूज mm द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स। अच्छा, आपको एक चीज पढ़ाई थी बाबू, आपको याद अगर होगा, कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइन का डेफिनेशन बताएंगे फटाफट से, कंकरेंट लाइन का डेफिनेशन बताएंगे फटाफट से बबुआ, कंकरेंट लाइन का डेफिनेशन बताएंगे फटाफट से। आप तो हमारे बाबू हो। ए दादा ठंड रखो आप तो हमारे बाबू हो। हाँ, इंटरसेक्टिंग एट सेम पॉइंट, वेरी गुड, इंटरसेक्टिंग एट सेम पॉइंट। कोई बोला डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0, अरे दादा उसका डेफिनेशन क्या बताया था, अगर 3 लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो, है ना, मीट एट 1 पॉइंट, वेरी गुड। अब अगर हम इस इक्वेशन को अच्छे से लिखना चाहे तो ये क्या हो जाता, 4y, यहां से अगर हम m कॉमन ले लेते तो x माइनस 1 प्लस 2, ठीक है, ठीक है, y इज इक्वल टू m x माइनस 4/2 प्लस 2/4 कितना 1/2। क्या ऐसा कोई पॉइंट है, क्या ऐसा कोई पॉइंट है, कोई भी एक रैंडम पॉइंट सोचिए जो इसको 0 बना दे, बताइए कोई भी एक रैंडम पॉइंट जो इसको 0 बना दे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस।
मान लीजिए मेरे भाई, सोचिए जरा, एक्स और वाई की कोई भी ऐसी वैल्यू जो इसको जीरो बना दे। 1 1/2, 1 1/2। अगर हम एक्स की जगह पे 1 रखें और वाई की जगह पे 1/2 रखते हैं, तो देखिए क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स की जगह पे जैसे ही आपने 1 रखा, ये 0 हो गया, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। क्या पता चला कि दिस लाइन विल ऑलवेज पास थ्रू, THROUGH 1/2 irrespective of the value of m। आप m की वैल्यू कितनी बार भी बदलते जाइए, इससे जितनी भी लाइन बनेंगी सब के सब 1/2 से पास होंगे। इसका मतलब ये एक कंकरेंट लाइन है, ये कंकरेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर देता। बिल्कुल इजी मेरे भाई। ठीक है बाबू, देखिए मैं बहुत सीरियसली कुछ बातें बता रहा हूं, क्लास से सबका रिजल्ट ऑब्वियसली नहीं आता, यू गाइस नो इट वेरी वेल। ये सवाल है, इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस इज दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू क्या होगी। समझिए, अगर हमने बोला क्या, ये रिसेंट पेपर का सवाल है, पी करके कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है क्या, एक्स वाई। अब पी का डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, मान लीजिए दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो सिंपल सी बात है कि पी ए स्क्वायर जो है बाबू वो पीबी स्क्वायर के बराबर है। पी ए स्क्वायर जो है वो पीबी स्क्वायर के बराबर है। अगर पी ए स्क्वायर पीबी स्क्वायर के बराबर है तो हम बड़ी आसानी से क्या लिख सकते हैं, हम बड़ी आसानी से क्या लिख सकते हैं कि एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी का होल स्क्वायर। अब अगर हमने इन दो सारे होल स्क्वायर को ओपन करा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xc प्लस सी स्क्वायर, यहां पे वाई स्क्वायर माइनस 2dy प्लस डी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया। अब हमें चाहिए ए माइनस सी। ठीक है, अगर मेरे भाई हमने देखा तो सब जगह से 2 भी कॉमन लेकर के काट सकते, सब जगह से हम 2 भी कॉमन लेकर के काट सकते। जब 2 अच्छा 2 हर जगह नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, 2 हर जगह नहीं दिखाते, 2 हर जगह नहीं दिखाते। हम इसको अगर दूसरी साइड भेजें तो उधर क्या बन जाएगा, ये जाकर के 2ax माइनस 2cx। ठीक है, ये दूसरी साइड गया तो प्लस 2by माइनस 2dy। ठीक है, ये अगर दूसरी साइड गया है तो प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बबुआ यहां से अगर आप x कॉमन लेते और 2 से डिवाइड कर देते सबको, तो ये बन जाता है x a माइनस सी, यहां से y कॉमन लेते तो ये हो जाता है b माइनस डी, और इधर ये बन जाता है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2, दिस इज इक्वल टू 0। इसी जगह पे तो k था, तो k की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, डेल्टा विल बी द आंसर। क्या ये सवाल कहीं से डिफिकल्ट था बताइए? 2025 के सेकंड पेपर का सवाल है, जहां तक मेरे ध्यान में है। कॉन्सेप्चुअल सवाल है, डुएबल था अगर आप करना चाहे तो। व्हाट इज द सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस? ऐसे सवालों के लिए आपको क्या बताया, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कर लीजिएगा, सिंपल मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कर लीजिएगा ऐसे सवालों के लिए। मान लीजिए बाबू हमने क्या बोला कि a की वैल्यू हम अपने मन से 1 ले रहे हैं और b की वैल्यू अपने मन से 2 ले रहे हैं। अगर मैं ऐसा कर लू a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाता है, x अपॉन में 1
प्लस वाई अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5। यही हो जाता मेरे भाई, यही हो जाता ना। अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन में 2/5 प्लस y अपॉन में, ये मल्टीप्लाई होता 2 चौक 8, 8/5 इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट का सम कितना हो रहा है, 2/5 प्लस 8/5, 5 का 5, 8 और 2 10, 5 से 2 बार में इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2। हियर वी गो, अल्फा इज द आंसर। इजी इजी। ओहो, रुको 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 रुको, कुछ मिस्टेक हो गया। कुछ मिस्टेक नहीं हुआ, सही तो किया था यार, सही तो करा था, बक तुम लोग बिना मतलब मिटवा दिए। सही है, अल्फा ही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब परपेंडिकुलर फॉर्म का सिंपल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर फॉर्म का मतलब है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म समझे कि नहीं, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाया आपको। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं भैया, ज्यादा कुछ नहीं करना है, √3x अपॉन में √√3 का स्क्वायर कितना 3, 2 का स्क्वायर कितना 4, 2y अपॉन में √3 का स्क्वायर कितना 3, 2 का स्क्वायर कितना 4, 7 अपॉन में अगेन √7। ये क्या हो जाता, ये हो जाता बाबू √3 अपॉन में 7x प्लस 2√7 इज इक्वल टू √7। कंपेयर कर लीजिए, √3 अपॉन में √7, 2 अपॉन √7 और √7। हियर वी गो, चार्ली इज द आंसर। पढ़ाई हमने, पढ़ाई हमने। If the vertices of B and D of a square ABCD are this and this, what is the area of the square? Now this will be, I guess, last question. अरे इसके बाद भी है क्या? अब ये मैं DIY में डाल दूंगा, ये बहुत आसान है, आप करना चाहोगे कर लोगे। अगर वर्टिसेस ऑफ B and D दे रखा है हाफ D स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ही तो निकालना है, लेंथ निकाल के कर लोगे। What is the value of sin theta? Theta is the acute angle between the line whose equations are this and this. एंगल निकालना सिखाया है, एंगल निकालना सिखाया है ना। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ये सिखाया है ना बाबू। तो अगर tan थीटा पता है तो आप sin थीटा पे आसानी से निकाल लोगे। tan थीटा की वैल्यू यहां पे शायद 1 आएगी मेरे हिसाब से, तो sin थीटा की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी। तो अगेन DIY। क्या ये रिसेंट पेपर में से ट्रेपीजियम वाले को छोड़ करके कोई भी ऐसा सवाल था जो हमने, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट था जो हमने पढ़ा नहीं क्लास में, बताइए। ट्रेपीजियम वाला मैं जनरली नहीं पढ़ाता क्योंकि वो एक बार पूछा बार बार नहीं पूछेगा। ट्रेपीजियम वाले को छोड़ करके क्या कोई भी ऐसा सवाल था जो आपके कॉन्सेप्ट के बाहर का था? ठीक है, लव यू मेरे भाई। CHANKYOU, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी। हम मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में। तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ। You all are going to make this time, and is waiting for you, and we are also waiting to see